5 अगस्त को तो वो हटा था, लेकिन आज हमें यहाँ पे 20 दिन हो गए बैठे हुए, यही हमें उसका फ्रूट मिल रहा है कि हम उस टाइम हमने भी यही सोचा था कि चलो ये टूट रहा है, एटलीस्ट हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। उस दिन से आज हम यहाँ पे 3 साल मेहनत करके आज हम एग्ज़ाम क्लियर करके यहाँ बैठे हैं और आज 20 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए। हम ये मोदी सर से पूछते हैं कि यही आपके अच्छे दिन हैं क्या? इन्हीं दिनों का इंतज़ार था? हम लोग लाइब्रेरीज़ में चेयर्स पे बैठने वाले बच्चे आज यहाँ सड़क पे बैठे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। तो यहाँ कहाँ बाय, ना टू ना फॉर, यहाँ हम लोग बैठे हैं, ना कोई सुन रहा है। एटलीस्ट यार देखते तो हो तुम लोग, इतना तो है नहीं कि आप तक बात नहीं पहुँच रही है, सब बात पहुँच रही है। हम लोग यहाँ पे रो रहे हैं, बच्चे कुछ बीमार हुए हैं, बुरी हालत हुई है बच्चों की, तुम लोग कर क्या रहे हो ये बता दो हमें। हमारी बात सुन के भी आप लोग इग्नोर कर रहे हो, तो फिर आप काहे के रिप्रेजेंटेटिव, किस चीज़ के आप पब्लिक सर्वेंट हो? हम यही चाहते हैं सर, हमारी सिलेक्शन लिस्ट आउट करो। हम अब और कुछ बड़ी हमने हर चीज़ की सफाई दी, जितने भी ये फेक एलिगेशंस लगे थे, बस हम यही चाहते हैं कि आप भी किसी चेयर पे बैठे हो, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी लिस्ट जितनी जल्दी हो सके रिलीज़ करो, अदरवाइज़ हम यहाँ से उठेंगे नहीं और हमने दिल्ली जाना है। फिर उनको भी पता चले कि आखिर JNK की इनसाइड स्टोरी क्या है। ये लोग उनको पता नहीं क्या रिपोर्ट्स भेज रहे हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। जहाँ पे यूथ खजल है तो वहाँ का क्या ही है? यूथ एक डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, एसेट होता है गवर्नमेंट का। और आप लोगों का ये यूथ यहाँ पे सड़कों पर बैठा है, आप लोगों ने कौन सी तरक्की करनी है? अब यहाँ पे G20 का समिट होने वाला JNK में, क्या दिखाओगे आप वहाँ पे? यहाँ का यूथ सड़कों पे बैठा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट को। नहीं सर, ज़ीरो बेनिफिट है, हम लोग यहाँ बैठे हैं सड़कों पे। देखो यूथ को क्या चाहिए, उनको ना किसी पॉलिटिक्स से लेना, ना किसी की प्रॉपर्टी से लेना, हम लोगों को अपनी जॉब से मतलब है। जब हमारे पास जॉब ही नहीं, हमने अपनी लाइफ के 24-25 साल दिए हैं यहाँ पे, हमारे हाथ वही नहीं, तो हमने क्या करना है 370 को? ठीक था वैसे भी, तो हमें सर उससे हमें पॉलिटिकली कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारा ये है कि अगर आपने वो किया है, कम से कम हमें तो बेनिफिट दो। और हम दुख इस बात का है कि हम कोई फ्री में नहीं मांग रहे, हम लोगों ने मेहनत की है 2-2 साल, 3-3 साल, कुछ अपनी जॉब छोड़ के हैं, कुछ कहीं है। सर ये बिल्कुल फेक है कि 370-35 को मुद्दा बना के ये लोग यूथ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है। कुछ नहीं किया, उसके बाद हमें ज़ीरो बेनिफिट मिला। हम सेंटर से भी सुन रहे थे, जहाँ तक हमने बादशाह पार्लियामेंट से सुना कि इसके बाद ये दायरा हटने के बाद आप लोगों को क्या क्या सहूलतें दी गई, वो बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। कहने में तो बहुत कुछ बोला गया है, लेकिन दिखने में कुछ नहीं है। हम ये उम्मीद लगा बैठे थे कि शायद अगर हमारे स्टेट का जो प्रोविज़न ये ख़त्म किया जाएगा, बार बार जो सेंटर से ऑर्डर आ रहे थे ये यहाँ पे लागू नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब हम इसी उम्मीद के साथ बैठे थे कि ये 370 धारा हटने के बाद या 35 से हटने के बाद यहाँ पे जो कानून आ रहेगा, उस कानून में हमें इंसाफ मिलेगा। जैसे एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ को पक्की नौकरी मिलेगी, बिजनेसमैन को ठीक ठाक बिज़नेस मिलेगी, बाकी जो यहाँ के ट्रांसपोर्ट से उनको अच्छा काम मिलेगा। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा बात अपने बिज़नेस की नहीं करूँगा। यहाँ पे हम बैठे हुए लोग जो है, एम्प्लॉयज़ जो है, कंट्रैक्चुअल जो है, ये उम्मीद लगा बैठे थे कि ये दायरा हटने के बाद हमारी नौकरियों को पक्की किया जाएगा और साथ में जो हमारी नाइंसाफ़ी की जा रही है। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हिमाचल प्रदेश की सैलरी जो है वो 42,000 है और यहाँ पे हम जो बैठे हैं हमारी सैलरी 6,800 रुपये की है। ये उम्मीद लगा कर बैठे थे कि दायरा हटने के बाद शायद हमारी सैलरी को भी उनकी के बराबर किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ये दफ़ा ख़त्म होने के बाद कोई फ़ायदा नहीं मिला, इससे कोई जो उम्मीदें हमारी थी वो उम्मीदें बर नहीं आई। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.